गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट करा था कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूं और उस वीडियो में एक्सप्लेन करूं मैं आपको कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं रॉयल्टी के। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। इस बुक का रॉयल्टी चैप्टर रॉयल्टी का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। SM शुक्ला जी इसके राइटर हैं। मैंने आपको PDF में सबसे पहले वाला जो PDF शायद रॉयल्टी का भेजा होगा न्यूमेरिकल्स वाला, उसमें मैंने आपको भेजा होगा ये वाला न्यूमेरिकल। आप पेज नंबर 130 को रेफ़र करेंगे। मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रॉयल्टी के बारे में। आज हम इलस्ट्रेशन करते हैं और आप ये वीडियो से समझिए, क्योंकि आपको गूगल मीट क्लास में जो मैंने आपको समझाया था, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिएगा और इसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन सकती है, तो एक एक करके ही वीडियो बनेगी एक एक इलस्ट्रेशन की, और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोल कंपनी टेक्स अ लीज ऑफ माइन फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, और वो फर्स्ट जो 4 years स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहा है 1 April 2012 से। मिनिमम रेंट जो इस क्वेश्चन में दे रखा है वो है 10,000। इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन को। रॉयल्टी क्वेश्चन में दी गई है 50 पैसे पर टन। द लीज कंटेन्स अ प्रोविजन to the effect that if the minimum rent paid in any year exceeds the royalty for the year, the amount of the excess may be recouped by the coal company out of the royalty payable in the following year only। इसका मतलब क्या है एक्चुअल टर्म्स में, ये न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमें प्रोडक्शन दे रखा है वो दे रखा है 4 सालों का। पहला आप कॉलम बनाइए, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं हम सबसे पहले। इसमें आप लिखिए, ईयर लिखिए सबसे पहले 2012 से 13, फिर आप लिखिए 13 से 14, 2014 से 15, और लास्ट ईयर 2015 से 16। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ गूगल मीट में, अब दोबारा से समझ लीजिए। आउटपुट, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे आउटपुट। जो क्वेश्चन में आउटपुट दे रखा है इट इज़ गिवन इन टन्स। पहले ईयर में दे रखा था 2000, दूसरे ईयर में दे रखा है 12,000, फिर 24,000 है, एंड इन द लास्ट ईयर इट इज 30,000। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा रॉयल्टी का। इसमें आपको कैलकुलेट करनी है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्वेश्चन में दे रखी है 50 पैसे पर टन, एक टन में 50 पैसे। हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, मतलब कि हमने उसको रुपीज़ में चेंज करा है पहले 50 पैसे को, या फिर आप समझिए 50 पैसे का मतलब कि आधा रुपया, हाफ, 50%, 1 रुपये का 50%। तो आप क्या करेंगे, इसका 50% कैलकुलेट करते चाहिए, आधा। ये हो गया 1000, ये हो गया 6000, ये हो गया 12,000, एंड दिस विल बी रुपीज़ 15,000। इसके बाद जो कॉलम बनेगा, दिस इज द कॉलम ऑफ मिनिमम रेंट। क्वेश्चन में मिनिमम रेंट दे रखा है 10,000, ये हमने 10,000 लिख दिया चारों कॉलम्स, चारों ईयर्स में। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ शॉर्ट वर्किंग। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। जब भी आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो जाएगी तो वो जो अमाउंट है वो हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। तो आप पहले ईयर में देखिए कि रॉयल्टी 1,000 है और मिनिमम रेंट जो लैंडलॉर्ड को मिल रहा है वो 10,000 है। तो जो इसका डिफरेंस होगा ये शॉर्ट वर्किंग है 9,000। जब भी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम होगी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी। दूसरे ईयर में आप देखिए रॉयल्टी 6,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है। यहाँ पे फिर से आप देखिए मिनिमम रेंट से कितनी कम है रॉयल्टी, 4,000 कम है। आप तीसरे साल में देखिए तो आप मिनिमम रेंट के कंपैरेटिवली आप देखिए रॉयल्टी आपकी कम नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग इसका मतलब नहीं है। और इस ईयर में भी रॉयल्टी ज़्यादा है, आप देखिए नहीं, कम नहीं है, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं रही। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग कब होगी, जब आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी। इन दोनों कंडीशंस में आपको दिख रहा है कि रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम है। तो ये जो भी अमाउंट, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, हम उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, और हमने इसका ये कॉलम बना दिया है। अब नेक्स्ट कॉलम बनता है शॉर्ट वर्किंग
रिक्यूब का। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जिस भी साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी, या दूसरे टर्म्स में बोला जाए कि जिस भी साल शॉर्ट वर्किंग होगी तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम रिक्यूब करेंगे फॉलोइंग ईयर ओनली। ऐसे लिखा था कि द शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड इन द फॉलोइंग ईयर ओनली। इसका मतलब ये जो 9,000 रुपये है हम इसको बैलेंस कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, रिक्यूब कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हम रिक्यूब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस बार फिर से हमारी क्या है, शॉर्ट वर्किंग है। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट वर्किंग है। जब हम रिक्यूब करने की बात करते हैं तो रिक्यूबमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगी। जैसा कि हम अपने तीसरे साल में देख सकते हैं कि हमारी रॉयल्टी ज़्यादा है, तो जो हम रिक्यूब कर सकते हैं वो हम केवल तीसरे साल में से स्टार्ट कर सकते हैं। इस साल हम रिक्यूब कर सकते हैं, देखिए 2,000, और इस साल हम कर सकते हैं 5,000 रिक्यूब। तो ये जो 9,000 का हमारी शॉर्ट वर्किंग थी, लेकिन इसके लिए तो हमारे पास केवल अगला ही साल का मौका है। तो इस साल तो ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग है, तो इसका मतलब देयर आर नो चांसेस ऑफ दिस शॉर्ट वर्किंग गेटिंग रिक्यूब्ड। ये शॉर्ट वर्किंग अब हमारी रिक्यूब नहीं हो सकते अगले साल। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम में यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का बना देती हूँ, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और ये हमारा आ गया पीएनएल। पीएनएल में जो अमाउंट जाता है वो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग जाता है, ऐसा शॉर्ट वर्किंग जो हम रिक्यूब नहीं कर पाए। तो देखिए पहले साल तो आपने कोई भी अमाउंट पीएनएल में नहीं जाएगा क्योंकि इस 9,000 का, क्योंकि पहली बार शॉर्ट वर्किंग थी और आपको इसका मौका इधर दिया गया था नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर हम इसको रिक्यूब नहीं कर पाए 9,000 को, तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे कि हमारा पूरा 9,000 का नुकसान हो गया। मतलब ये लेस ही लिखेगा अपनी बुक्स में, ठीक है, कि मेरा 9,000 का नुकसान हो गया, ये पिछले साल का जो शॉर्ट वर्किंग था मैं इसको रिक्यूब नहीं कर पाया। तो इसका मतलब पहले साल कुछ भी रिक्यूब नहीं हुआ और दूसरे साल भी कुछ रिक्यूब नहीं हुआ। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी उस साल रिक्यूबमेंट होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जब भी आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी तो आपको क्या करना है, जो पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड को वो होगा मिनिमम रेंट का। तो पहले साल हमारा 10,000 का पेमेंट हो रहा है और नेक्स्ट ईयर भी हमारा 10,000 का पेमेंट हो रहा है। अब हम शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कब कर सकते हैं, जब हमारे पास रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 12,000 है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट 10,000 है, तो हम जो रिक्यूब कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 2,000 रुपये रिक्यूब कर सकते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम सिर्फ वही अमाउंट यूज़ कर सकते हैं रिक्यूबमेंट के लिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है, और ये जो पिछले साल हमारे पास, अब देखिए ये वाला नुकसान तो हमेशा के लिए नुकसान हो गया, हमने पीएनएल में डाल दिया। अब तीसरे साल में हम क्या कर सकते थे, ये क्योंकि जो 4,000 है इसको हम इसके अगले साल रिक्यूब कर सकते हैं, तो इस 4,000 को हम यहाँ रिक्यूब कर सकते हैं, पर हमारे पास केवल 2,000 ही है रिक्यूब करने के लिए, तो हमने 2,000 रिक्यूब कर लिया। अब 4,000 हमें करना था, हम सिर्फ 2,000 कर पाए, तो जो हम नहीं कर पाए वो हम पीएनएल में डाल देंगे। अब सवाल होता है कि पेमेंट कितना होगा। मैंने आपको पहले इन दो में क्या समझाया था, अगर शॉर्ट वर्किंग है तो आप पेमेंट क्या करेंगे, मिनिमम रेंट का। लेकिन अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, अब देखिए थर्ड ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, ये रॉयल्टी माइनस रिक्यूब। अंडरस्टैंड अगेन, जब शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूब। तो ये रॉयल्टी 12,000 है, इसमें से आप 2,000 माइनस करिए, तो लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो होगा 10,000 का। फिर आप चौथे साल आइए। अब चौथे साल में आप देखिए कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, और इसके पिछले साल में ये 2014 से 15 में भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। ये 4,000 का जो शॉर्ट वर्किंग थी, इसको बैलेंस करने का या रिक्यूब करने का मौका केवल इस साल था, इधर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो फिर वो उसके फॉलोइंग ईयर ही रिक्यूब हो सकती है अगर आपकी रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। तो अब इस साल इसका मतलब हमें कुछ भी रिक्यूब नहीं करना है। इस साल हम 5,000 रिक्यूब कर सकते थे, हम तब करते जब हमारे थर्ड ईयर में भी कोई शॉर्ट वर्किंग होती। इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग नहीं थी थर्ड ईयर में, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ ईयर में भी कोई रिक्यूबमेंट, अब इस फोर्थ ईयर में कोई रिक्यूबमेंट नहीं होगा और कोई भी अमाउंट पीएनएल में नहीं ट्रांसफ़र होगा इसलिए।
अब पेमेंट कितना होगा, मैंने आपको बोला जब शॉर्ट वर्किंग है तब आप मिनिमम रेंट पे करो, जब शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इन दोनों सालों में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो द रूल गोज़ रॉयल्टी माइनस रिक्यूब। तो आपने यहाँ 12,000 में से 2,000 घटाया 10,000, और यहाँ 15,000 में से आप क्या घटाएंगे, समझ लीजिए 0, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ माइनस करना ही नहीं है, कुछ रिक्यूब हुआ ही नहीं है। तो इस कंडीशन में जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा वो कितना होगा, 15,000 होगा। तो सिंपल रूल है कि इफ़ रॉयल्टी, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, ये देखिए आप, ये रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, तो फिर क्या होगा, तो फिर पे मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड। तो आप जो लैंडलॉर्ड को पे करेंगे आप वो मिनिमम रेंट करेंगे, कब, जब आपकी रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से। अच्छा, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड इज इफ रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। आपका तीसरा और चौथे साल को आप ध्यान से देखिए, जब रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तब हम क्या करेंगे, तो जो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड होगा इट विल बी कैलकुलेटेड हाउ, आप क्या करेंगे, रॉयल्टी माइनस रिक्यूब। आपने जितना भी रॉयल्टी, ये देखिए 12,000 में से आपने 2,000 रिक्यूब करा, पेमेंट हो गया 10,000। अगले साल भी आप देख रहे हैं रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूब, रिक्यूब इसमें 0 है, कुछ नहीं है क्योंकि कुछ रिक्यूबमेंट करा ही नहीं है। तो 15,000 में से 0 माइनस करेंगे, वापस 15,000। तो दिस इज, आई मीन ये ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक समझाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सेकेंड और थर्ड इलस्ट्रेशंस के मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन